लखनऊ की रैली को देख के प्रशासन और मौजूदा सरकार उनसे डर चुकी है, क्योंकि 2027 में बहन जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही हैं। पक्का 100%, क्योंकि हमारा युवा हमारे साथ है, दलित हमारे साथ है, मुस्लिम हमसे भारी मात्रा में जुड़ चुका है, तो इसलिए हम सरकार अवश्य बनाएंगे। लेकिन जो बाबा साहब चाहते थे, उनके सपनों का देश क्या बन पाया भारत? देखिए, बाबा साहब ने बहुत अच्छा सपना देखा था और पूर्ण रूप से नहीं बना है तो लगभग 70% तो बना ही है उनके सपनों का देश, क्योंकि यहाँ दलितों को, मुस्लिमों को, माइनॉरिटी के लोगों को समान अधिकार बाबा साहब ने दिए। बाबा साहब का किसी भी अग्रणी समाज से कोई विरोध नहीं था, ना वो किसी का विरोध करते थे। वो तो अपनी एक विचारधारा करते थे कि भाई जो अग्रणी को मिला है वो थोड़ा झुक जाए, जो गरीब है उन्हें कुछ मिल जाए, जिनका उनका स्तर थोड़ा उभर जाए। ये बाबा साहब समझ। तो देश में बहस छिड़ चुकी है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है। देखिए, ये जो कुछ जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, अंधभक्ति आदमी है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 आदमी थे, 2 आदमी तो विदेश चले गए, 5 आदमी बचे, 2 ने उनमें काम नहीं करा, 3 बचे, 2 आदमी उनमें बीमार हो गए। अकेले बाबा साहब पे ही ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा वर्चस्व आया था और उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया और संविधान बनाया। BN राव का जो नाम ले रहे हैं वो कुछ नहीं थे, ना उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन कुछ गलत भ्रांतियां फैला देते हैं लोग, तो लोग उन्हें मानने लगते हैं। अगर 100 बार झूठ बोलेंगे तो एक बार तो सच माना ही जाएगा। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग गलत बहकाएं, दर्शाएं, कानून के विरुद्ध काम करें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जो संविधान में जो सजा का प्रावधान है वो जरूर दी जानी चाहिए। 9 अक्टूबर को इतनी बड़ी रैली हुई बसपा की, अब 6 दिसंबर को 2 जगह बड़े इकट्ठे में लोग इकट्ठा हो रहे, क्या बसपा जिंदा हो रही है? बसपा पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। हमारी बहनें, माताएं, युवा सब काम कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, घर-घर जाके SIR का काम भी करवा रहे हैं और इसी जागरूकता लोगों में आ चुकी है। इसी के कारण 2027 में हम पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी बहन जी। लेकिन देश में कहा जा रहा है कि बाबा साहब के संविधान को खतरा है। बाबा साहब के संविधान को कोई खतरा नहीं है, झूठी बातें फैला रहे हैं। किसी संविधान को बदलने के लिए पहले संविधान बनाना भी तो पड़ेगा। बनाने का कौन सा कार्य किया जा रहा? कोई कार्य नहीं किया जा रहा, केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसीलिए संविधान का काम चलेगा, संविधान चलेगा। मौजूदा सरकार संविधान को खत्म कर रही है। मौजूदा सरकार संविधान को खत्म नहीं कर सकती, कोई भी संविधान को खत्म नहीं कर सकता जबकि कोई ऐसा अल्टरनेट तैयार ना हो जो इससे ज्यादा बेहतर हो, और हमारा संविधान पूर्ण रूप से बेहतर और अच्छा है। बदलने की बात तो हो रही है ना। कुछ लोग जो हैं जो सत्ता के बहकावे में आ रहे हैं, जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, वही बदलने की बात कर रहे हैं, वरना और तो कोई। यहाँ पे इतना जन सैलाब आया हुआ है, आप किसी भी बात करके देख लीजिए, कोई संविधान नहीं बदलना चाहता। लेकिन हिंदू राष्ट्र की भी तो मांग हो रही है। देखिए, हमारा देश जो है कोई एक विशेष धर्म का कोई राष्ट्र नहीं है, सर्व धर्म का सम्मान है और इसीलिए जो है हमारे देश में वैरायटी एंड यूनिटी यानी विविधता में एकता है और संविधान सबको समान रूप से देखता है, सबके अधिकार उसमें समाहित हैं। तमाम बाबा तो सड़कों पर निकले हुए हैं ना। देखिए, बाबाओं को तो तपस्या करनी चाहिए, जंगलों में जाना चाहिए, उन्हें राजनीति से, प्रेम से क्या मोह माया है, उन्हें तो रखनी चाहिए। इन बाबाओं को जंगल में भेजो, तपस्या कराएंगे, राजनीति से क्या लेना देना है इनका। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? देखिए, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो कल को यहाँ पर सिख राष्ट्र भी होगा, मुस्लिम राष्ट्र भी होगा, जैन राष्ट्र भी होगा, ईसाई राष्ट्र भी होगा, लेकिन नहीं, संविधान में सबके लिए प्रावधान है। तो हिंदू राष्ट्र की कोई बात गलत है। अगर हिंदू राष्ट्र की डिमांड करके अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं तो अब से पहले खालिस्तान वालों ने भी डिमांड करी थी, वो भी तो संविधान के विरुद्ध थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और वो जेल भी गए और मारे भी गए। जो लोग विरोध करते हैं संविधान को, उन्हें दिक्कत क्या है संविधान? अभी तो वही बता सकते हैं उन्हें क्या दिक्कत है। हमारा संविधान तो पूर्ण रूप से अच्छा संविधान है, सबके अधिकार इसमें सुरक्षित हैं, सबको बराबर से देखा जाता है, सबको इस देश के खाद्यान्न पर, संसाधनों पर सबके समान अधिकार है, तो संविधान सबके लिए अच्छा। मनुस्मृति की बड़ी चर्चा हो रही है आज। मनुस्मृति की बड़ी चर्चा। देखिए, मनुस्मृति अगर अच्छी होती तो उसका त्याग क्यों किया जाता? आप बताइए, मनुस्मृति के तहत जो मनुस्मृति की बातें करते हैं उन महिलाओं को समझाओ कि अगर पति के साथ जिंदा जलाया जाएगा, उन्हें विवाह नहीं करने दिया जाएगा, विधवाओं को आश्रम में भेज दिया जाएगा सिर मुंडा के, जहाँ 10-5 का युग काम हुआ तो वो मनुस्मृति का भूत उतर जाएगा उनके नाम से। लेकिन तमाम जो बाबा है, जो शंकराचार्य है, रामभद्राचार्य जगत गुरु है,
देखिए, अभी मैं राम भद्राचार्य की बात करता हूँ, मैंने भी वीडियो के माध्यम से देखा है, महिलाओं के बारे में इतना गंदा गंदा बोले हैं वो कि महिलाएं तो मनोरंजन का साधन है। ऐसा नहीं है, जग जननी माता जननी जो होती है उसी का दूध पी के हमारी आंखें खुलती हैं, ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलता है, और हम अपने माता के प्रति ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है तो वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। अरे जगत गुरु है वो तो। नहीं, जगत तो गुरु है, लेकिन बताओ उनके खिलाफ कार्रवाई कौन कर जब गलत बोल रहे हैं? गलत नहीं बोला उन्होंने, गलत बोला सारी दुनिया जानती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो किसी माता के पुत्र नहीं है? वो भी तो माता के गर्भ से ही आए हैं। अगर वो अपने माता के लिए इतना गंदा बोल रहे हैं तो उनकी गलती है। लेकिन सर आरक्षण को बड़ा निशाने पे लिया जा रहा है आजकल। देखिए, कह रहे जाति के आधार पे आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति जो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा है वो एक कॉन्वेंट विद्यालय की कैसा मुकाबला कर सकता है? उसको तो उसमें प्रावधान देना पड़ेगा। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारे संविधान में दिया हुआ हमारा एक अधिकार है और ये हमारा बरकरार रहना चाहिए। अगर जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो अपने परिवार को देखें, वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। जाति के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बहन जी ने अपने शासन में जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पे भी अदर पार्टियों, अदर समाज को आरक्षण दिया, उनको भी उन्होंने पढ़ाने का काम करा। जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी प्लस अदर समाज के लोग थे और पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे थे जो फीस नहीं दे पाते थे, उनके लिए उन्होंने जो IT कॉलेज हैं उनमें फीस का प्रावधान रखा, उनके लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये जो लोग भूत बना रहे हैं ना, ये इनकी अकल की कमी की बातें हैं। ऐसा नहीं है, आरक्षण तो सबके लिए है। अब देखो कोई क्या कह रहा है, मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ जितना मुझे ज्ञान है। नहीं, गवाही साहब तो क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्रीमी लेयर वहाँ की बातें वो करते हैं। आप एक बताइए, अगर एक व्यक्ति एक परिवार में से क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण पा गया, दूसरा बच्चा अगर उसे नहीं मिल रहा तो बताओ उनकी कमी है, तो उसे मिलना चाहिए। को जो बाबा साहब हमसे अलविदा कर गए, उसके ऊपर एक कविता के माध्यम से 2 शब्द कहना चाहूँगा। दुनिया के रतन भीम थे, भारत की शेरनी माया, जब बहन कुमारी आती है कोई दुश्मन ना टिक पाया। भारत एक छोटी सी बगिया है, इसमें हर तरह के फूल हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब गैल हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अरे हम चमन गुलदस्ते हैं इस चमन के, इसे चमन बना के रखना। तो 6 दिसंबर के ऊपर बाबा साहब के ऊपर मैं अपनी कविता के माध्यम से 2 शब्द कहना चाहूँगा। अरे सन 56 में आंधी आई, कर दलितों का नाश चली, बाबा के हर लिए प्राण देश का करके नाश चली। बाबा के मरने की खबर जब भारत के में आई, चारों तरफ अंधेर हुआ, दलितों की हुई लुटाई। कांधे धर के अर्थी चाले, पीपल नीचे जा रे, ऐसा समय शोक का आया, पत्ते भी मुरझारे। जितने इकट्ठे लोग वहाँ पर हाय हाय डकरारे, बाबा हमारे कहाँ गए, आपस में कह रहे सारे, आपस में कह रहे सारे। अगर बहन जी हमारी, देखिए इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, सन 2027 में हमारी सरकार बनेगी, बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, और देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो बाबा साहब का सपना साकार होना निश्चित है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कैसे बनेंगे? तो जनाधार तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, जनाधार बहन जी के साथ बहुत है। जनाधार बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का 9 अक्टूबर को सबने देख लिया है, और उसी भीड़ को, उसी दिक्कत को प्रशासन कितना परेशान रहा, हमारी माँ बहनों को कितनी परेशानी हुई, उसी बात को देखते हुए बहन जी ने ये कल ही ट्वीट करके सभी लोगों को अवगत कराया है कि हम इस भीड़ के कारण, इस परेशानी के कारण इस प्रोग्राम को अपने तरीके से भिन्न भिन्न जगह पर